टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं बट स्कोर वहीं का वहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप टेस्ट की एनालिसिस ही नहीं करते। आप सेम गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हो। सिली मिस्टेक आपके स्कोर खा जा रहे हैं और रिजल्ट मेहनत तो कर रहे हैं बट प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि टेस्ट एनालिसिस आखिर करते कैसे और मैंने कैसे अपना टेस्ट का एनालिसिस करा था और आप टेस्ट एनालिसिस करके आप अपने स्कोर को बूस्ट कर पाओ। तो आखिर टेस्ट एनालिसिस जरूरी क्यों है? सबसे पहले आप एक बार सोचो, आप मान लो किसी भी पेपर में आपने 150 क्वेश्चन किए बट अगर आपने एनालिसिस करा ही नहीं, वो 30 क्वेश्चन जो रह गए आप उनको सीखा ही नहीं, तो क्या मतलब है इस फिर टेस्ट का? क्योंकि ये क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको टेस्ट ना देने से पहले भी तो आ ही रहे थे। फर्क आता है तब जब आप इस 30 क्वेश्चन को सीख लो जो आपने गलत करे। क्योंकि टेस्ट स्कोर दिखाने के लिए नहीं होता कि हमने स्कोर करा, बहुत अच्छा स्कोर करा। टेस्ट एज अ मिरर है जो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन देता है कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना आता है, आप कितना ब्रेन यूज कर पा रहे हो एग्जाम में। इससे कोई डीमोटिवेट या मोटिवेट होने वाली चीज नहीं है। मैं मानता हूँ होते हैं, बहुत हद तक होते हैं, मैं भी डीमोटिवेट होता था बट ये चीज आपको समझना पड़ेगा और ये चीज मैंने भी समझा था कि भले ही मार्क्स कम आए फर्क नहीं पड़ता है बट टेस्ट देना है और टेस्ट की एनालिसिस करनी है ताकि हम सेम गलती फिर से नेक्स्ट एग्जाम में ना करें। क्योंकि आप अगर सेम गलती अगर करते रहे, बार बार रिपीट करते रहे और आपको सीखे नहीं, तो आप सेम गलती शायद आप नीट के दिन भी करो और आप माइनस लेके आओ। तो हम देखेंगे कि टेस्ट की एनालिसिस करनी कैसे है और मैंने कैसे करा था। तो बेसिकली आपको सबसे पहले आप जब भी पेपर देते हो, पेपर देने के बाद आते हो, आंसर की मैच करते हो। बेसिकली मैंने क्या करा था, एक मेरे पास नोटबुक था जिसको मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के फॉर्म में। मैं क्या करता था, सबसे पहले मैं फिजिक्स का सेक्शन लिया और मैंने फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करा। लाइक क्या करना है कि सबसे पहले आपको इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। जो आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस हुए हैं उनको आपको उस नोटबुक में ऐड करना है। आपको सबसे पहली ध्यान ये रखनी है, ऐड करते वक्त जो जिस वजह से गलती हुई है उसको आपको उसके ऊपर नोट डाउन करना है। लाइक मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें मान लो चेंज टू था, चेंज बाय था, इसमें मैंने गलती करी, तो आपको वहां पे प्रॉपर लिखना है कि मेरे को गलती हुई थी चेंज टू चेंज बाय में, पूछा था चेंज टू चेंज बाय कर दिया या बाय पूछा था टू कर दिया। इससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए ये याद रहेगा और ये आप फिर से ये गलती करोगे नहीं। मान लो सिली मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, जिस टाइप की आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है उसको आप नोट डाउन करो, जो इस सवाल में मैं इस टाइप की कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं। अगर मान लो कंसेप्चुअल एरर है तो आप उस चीज को पढ़ो, उस पोर्शन को पढ़ो और मान लो कि भूलने वाली चीज है, बार बार आप भूल रहे हो, तो उस कंसेप्चुअल पार्ट को आप उस क्वेश्चन के साथ लिख दो कि ये क्वेश्चंस में ये वाली गलती करता हूं मैं, ये कंसेप्ट है, और उसको लिख के उसको आपको रिवाइज करना है। आपको फिर अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस देखने। बेसिकली अब तो सेक्शन बी में 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते थे आपके पास, तो उसको भी आपको घर पे आके अटेम्प्ट करना है क्योंकि बेसिकली वो भी क्वेश्चंस है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें जो बन जाए तो ठीक है, जो ना बने उसको भी नोट डाउन करना है आपको उस नोटबुक के अंदर, जो आपको नहीं बने, और उसके आंसर्स फाइंड आउट करने और वहां पे लिख देना है। आपको लिखना हो या फिजिक्स के आप क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ लिख के रख सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसका रिवीजन के टाइम पे आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो। केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल में आपको सेम फिजिक्स के तरह करना है, ऑर्गेनिक में भी सेम है। अगर क्वेश्चंस है उसके मैकेनिज्म्स है, कोई भूल रहे हो तो उस मैकेनिज्म्स को वहीं पे लिख दो, जिस वजह से मिस्टेक हुई लिख दो। इनऑर्गेनिक सीधा रटने वाली चीज है, उस क्वेश्चन का ये आंसर है तो लिख दो। कोई कंसेप्चुअल पार्ट है तो कंसेप्ट लिख सकते हो या फिर कोई डायरेक्ट लर्निंग बेस्ड है तो डायरेक्ट आप उसे लिख के याद कर सकते हो, क्वेश्चंस के नीचे आंसर लिख दिया, याद कर लिया। बायो में आप कर सकते हो, बायो में एक बार आप देख सकते हो वो वाला पार्ट अगर एनसीईआरटी से आया है तो कहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है उसे पढ़ लो। कंसेप्चुअली कोई बायो में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे जेनेटिक्स हो गए, मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूलर बेसिस के, जो आपको हो सकते हैं कंसेप्चुअली एरर करो, तो आपको उस कंसेप्ट को जाके एनसीईआरटी में पढ़ना है। आप लेक्चर भी प्रेफर कर सकते हो अगर लगे कि ज्यादा प्रॉब्लम आ रही, और नहीं तो अगर बायो में अगर डायरेक्ट याद करने वाली इंफॉर्मेशन बेस्ड है तो वहां पे लिख दो। और एनसीईआरटी की है तो मैंने आपको बता रखा है कि एनसीईआरटी आप जब भी पढ़ते हो तो आप एक नोटबुक रखा करो, उस नोटबुक में सारे वो पॉइंट्स लिख लिया करो जो आपको याद नहीं रहते हैं ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर पाओ। मतलब उन चीजों को एनसीईआरटी में बार बार आप उन चीजों को ढूंढो नहीं जो मेरे को याद नहीं होते, क्योंकि जो आपको याद नहीं होते आपके नोटबुक में रहेंगे तो सीधा लिख सकते हो। तो आप एज ए इन्फॉर्मेशन भी वहां पे उस नोटबुक में ऐड कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन के नीचे में ये था, इसका आंसर ये था, और उस कॉपी को आपको बहुत ही संभाल के रखनी है और ट्राई करना है कि एक बार टेस्ट से पहले जब आप नेक्स्ट टेस्ट दो, एक बार एटलीस्ट बायो के और जो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें एटलीस्ट तो देख ही लो। और टाइम टू टाइम क्या करना है, आपको जब भी मौका मिले, संडे को छुट्टी मिले, तो आप एक बार क्या कर सकते हो, बैठ के सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन, मान लो कि 2-3 घंटे लगेंगे आपको सारे फिजिक्स के सवाल करने में, अगर मान लो बहुत सारे सवाल हैं तो आप पूरे सवाल एक साथ बैठो, आपने कर रखा है तो तुरंत आप कर लोगे, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और सेम क्वेश्चन अगर उसमें मिस्टेक लिखे हुए मैंने ये गलती करी थी, आपको हमेशा याद रहेगा कि मैं इस क्वेश्चन में ये गलती करता हूँ और वो आप नेक्स्ट में नहीं करोगे। एग्जाम से पहले तो ये देख ही लो इस क्वेश्चन में ये गलती करी
पड़ी थी। भले ही आंसर नहीं देखो, बट ये देख लो कि मैंने इस क्वेश्चन में इस टाइप की मैं गलतियां करता हूँ। अगर आपको अपनी गलतियां याद रहेगी, जितनी गलतियां आपको अपनी याद रहेगी उतनी ही कम गलतियां आप एग्जाम में करोगे। गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंसान जितना ज्यादा गलतियां करता है टेस्ट में, वो उतना ही ज्यादा सही प्रॉपर पेपर करके आता है नीट, क्योंकि उसे हर एंगल से पता चल जाता है किस तरह की मिस्टेक हो सकती है मेरे से। अगर उसे अपने सारे मिस्टेक्स उसने अपने निकाल के, उसने एनालाइज करके उसे करेक्ट कर लिया, फिर पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो एग्जाम के डे गलत करे। अगर जिस इंसान ने मतलब गलती ही नहीं करी, उसको डायरेक्ट एग्जाम में गलत हो जाएगा। 40 बच्चे का अगर टॉपर्स का बैच बना है तो उसमें 40 के 40 बच्चे जाने चाहिए टॉप रैंक में, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम डे पे कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, चाहे वो सिली मिस्टेक हो जाते हैं, कैलकुलेशन एरर हो जाते हैं, बहुत तरह के मिस्टेक होते हैं जिसकी वजह से उन्हें वो रैंक नहीं मिलती। तो यही है कि आप टेस्ट से डरो मत, टेस्ट प्रॉपर दो और टेस्ट की एनालिसिस करो। टेस्ट की एनालिसिस मैंने जिस तरीके से बोली, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब तुरंत हो जाना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं, 2 घंटे एटलीस्ट दे सकते हो, 2 घंटे में आई गेस हो जाना चाहिए टेस्ट एनालिसिस। उसको वो नहीं करना है कि मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, ऐसा सीन, इससे अच्छा पढ़ लूं। नहीं, आप जितना ज्यादा टेस्ट की डीपली एनालिसिस करोगे ना, देखोगे कि मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा है। क्योंकि कभी कभी टेस्ट में क्या होता है ना, सेम क्वेश्चंस आते हैं आगे और हम फिर से गलती करते हैं। तो एटलीस्ट आप एक चीज तो मतलब दिमाग में बैठा लो कि अगर आप ये पर्टिकुलर सवाल आपने इस एग्जाम में गलत करी है, तो नेक्स्ट एग्जाम में कुछ भी हो जाए ये सवाल गलत नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बेस्ट प्रॉपर लर्निंग है और ये एटीट्यूड आपको ना एग्जाम में बेस्ट स्कोर लाके दी। यही है ओवरऑल टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है। सिंपल सा है, हो सकता है आपके पास इससे ज्यादा बेटर इफेक्टिव मेथड हो टेस्ट की एनालिसिस की। मेजर ये है कि टेस्ट की एनालिसिस करनी है, उसे टालना नहीं। जिस दिन टेस्ट हो उसी दिन आप उसकी एनालिसिस करो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो के सजेशंस हमें कमेंट्स में दे सकते हो और वीडियो कैसी लगी ये हमें जरूर बताना। तब तक के लिए ओके, बाय।